दोस्तों, जब कभी भी जुबान पर रावण का नाम आता है तो हम उसे एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को गंदी नजरों से देखने वाला, दूसरों को नीचा समझने वाला, एक ताकतवर और नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण के अंदर जितनी बुराइयां थीं उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर अच्छाइयां भी थीं। वो एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और इतना ही नहीं, वो एक ऐसा सर्वशक्तिशाली और महान राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान था और उसके शासन में जनता बहुत खुश रहती थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको रावण के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे रामायण में हमसे छुपा कर रखा गया। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, भले ही दुनिया रावण को अहंकारी और दुष्ट मानती हो, लेकिन वो एक घोर तपस्वी था और तपस्या करके उसमें कई सारी शक्तियां हासिल हुई थी। एक बार तो अमृत की प्राप्ति करने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। और ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए कहा था, तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में मौजूद होगा। यही वजह है कि लंका के युद्ध में श्री राम के सामने जब रावण उतरा तो रावण प्रभु श्री राम और उसकी सेना पर भारी पड़ गया। लेकिन सिर्फ विभीषण ने इस रहस्यमय राज के बारे में भगवान राम को बताया। उसका जीवन उसकी नाभि में मौजूद है और जब भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारा तब कहीं जाकर उसकी मृत्यु हुई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, भगवान श्री राम को मालूम था कि रावण एक विद्वान है, इसीलिए जब उसके प्राण निकल रहे थे तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने के लिए कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 अहम बातें बताई। पहले कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सके उतना टाल देना चाहिए। दूसरी बात रावण ने बोली थी कि शत्रु तथा रोग कभी भी छोटा नहीं होते, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण के लिए घातक साबित हो सकता है और इसी तरह छोटा शत्रु भी अगर चाहे तो सर्वनाश कर सकता है। तभी तो रावण ने भी श्री राम और उसकी सेना को तुच्छ समझा था, लेकिन अंत में उसी ने ना सिर्फ रावण को हरा दिया। और तीसरी सबसे अहम बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि अपना कोई भी गुप्त राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो वही चीज उसके लिए मुसीबत बन सकती है। जहां रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य उन्होंने विभीषण को बताया था और यही चीज रावण की मृत्यु का कारण बनी। नंबर 3। दोस्तों, रावण एक बहुत ही बुद्धिमान और मायावी असुर था जिसने अपनी बुद्धिमानी और बल से कई बड़े बड़े देवताओं को हराया था। कहा जाता है कि शनिदेव और इंद्र तक को रावण ने अपना बंदी बना लिया था। इतना ही नहीं, जो रावण की सोने की लंका है वो रावण ने अपने बल और बुद्धिमानी से अपने सौतेले भाई कुबेर से हड़पी थी, जिसके बाद रावण ने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के साथ साथ काफी दूर तक फैला रखा था। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगा जाए तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, रावण ने केवल भारत नहीं बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार तक अपना शासन फैला रखा था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था। यही वजह है कि रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन इस बात से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया। पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई, जिसके बाद रावण दर्द से चिल्लाने लगा। परंतु दर्द में भी रावण ने शिव तांडव किया, जिसे देखकर भगवान शिव काफी खुश हो गए कि कोई ऐसे दर्द में कैसे कर सकता है। जिसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण नाम दिया, जिसका मतलब होता है जोर जोर से दहाड़ना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसी। तभी तो रावण के पास ब्राह्मण जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति। अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसके अनुसार रावण सत्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की वर्गुणी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं, जिनमें से कैकसी ने शुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए और रावण के अंदर के राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण के समय में श्रीलंका और वहां की प्रजा सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उन्हें रावण से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी और इसका सबसे बड़ा सबूत आप इस चीज में देख सकते हैं कि श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को भगवान की तरह पूजते हैं। इतना ही नहीं, भारत में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, इसी वजह से उसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान था और उसने कई सारे पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे हैं। जी हाँ, आज के समय में जो लाल किताब है, जिसे एक विवादित किताब के तौर पर जाना जाता है, इस किताब को आजकल के बाबा, तांत्रिक वगैरह जादू टोना में इस्तेमाल करते हैं और कई बाबा तो इस किताब से इंसानों की कुंडली भी बता देते हैं। ये लाल किताब लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं रावण ही है और कहा जाता है कि रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था वो उसे पूरी उम्र याद होता था। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा बुद्धिमानी था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले रावण के पास कई सारे पुष्पक विमान थे
जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीता था। आपको बता दें, वो सभी विमान बहुत ही खास थे जो ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए और कुबेर से रावण ने हत्या लिया। इन पुष्पक विमानों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये अग्नि वायु की समान गति से चलते थे। विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। अगर आपको ये बात मजाक लग रही है दोस्तों, तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इन सारी चीजों पर खुद सर्च की। उन्हीं के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे भी मौजूद थे, जहां रावण अपने पुष्पक विमानों को खड़ा करता था। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, कहा जाता है रावण जितना ही बलशाली और बुद्धिमान था, उतना ही ज्यादा वो संगीत का प्रेमी भी था। तभी उसे रुद्र वीणा बजाने में महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को वो वीणा बजाकर खुश कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ब्रह्मा जी ने उसे कुछ ऐसी असंभव शक्तियां दी थी जिसने उसे साधारण से असाधारण और एक मायावी राक्षस बना दिया। यही वजह है कि रावण जिस किसी चीज की वो चाह लेता था वो उसे कर सकता था। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है रावण अगर चाहता तो स्वर्ग तक का रास्ता बना सकता था, लेकिन रावण ऐसा नहीं कर पाया। वरना आज जहां हम चांद तारों पर जाने की बात कर रहे हैं, हम वहीं से स्वर्ग भी पहुंच सकते थे और ये बात सच है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, रावण के अहंकारी स्वरूप को अगर किनारे कर दिया जाए तो वो एक आज्ञाकारी और आदर्श पति भी था। अगर आपने रामायण देखी तो आपको ये बात पता होगी कि इस तरह अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। क्योंकि अगर रावण अपनी बहन का बदला ना लेता तो आज दुनिया में एक असुर के तौर पर ना जाना जाता, बल्कि उसे एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर दुनिया पहचानती। इतना नहीं, रावण इतना आज्ञाकारी पति था कि अपनी पत्नी के लिए उसने उस यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया, जिस यज्ञ को पूरा करने के बाद रावण भगवान राम और उसकी सेना को चुटकियों में हरा सकता था। यानी कि सिर्फ अपनी पत्नी के लिए रावण ने अपनी हार स्वीकार की, जो कि एक सच्चा और आदर्श पति ही कर सकता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस चीज का कभी वर्णन नहीं किया गया है। रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या किया गया था। इस पर श्रीलंका के लोगों का कहना है कि नाग जाति के लोग रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर को ले गए थे। उनका कहना था कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से अगर जीवित किया जा सकता है तो फिर रावण को भी फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि नाग जाति के लोगों ने रावण के मृत शरीर को कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रंगाला में लेकर गए और वहां उन्होंने रावण के मृत शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस बात पर कई सारी रिसर्चेस भी की जा चुकी हैं और आपको बता दें यहाँ पर एक ताबूत भी प्राप्त किया गया जो पूरे 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। दोस्तों, ये जगह अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। यहाँ पर भारतीय न्यूज चैनल की एक रिपोर्टिंग टीम भी गई थी जो कि गुम हो गई। हालांकि बाद में बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उनको ढूंढ लिया गया और तब से यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। तो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा रावण केवल एक अहंकारी राजा नहीं, बल्कि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियां थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।